बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 पीटीबी मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन 7 आपको गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। स्टूडेंट्स, इससे पहले भी आप x एंड y के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। x एंड y की वैल्यूज़ आपके पास मोस्टली लीनियर इक्वेशंस में गिवन होती हैं, जिससे आप x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, तो यहाँ पर आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। आपको नज़र आ रहा है आपके पास राइट साइड पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस आयोटा और लेफ्ट साइड पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 माइनस 3 आयोटा एंड x प्लस आयोटा y गिवन है। तो इधर टोटल आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेशन किस तरह से बना हुआ है कि लेफ्ट साइड पर ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इक्वल है 4 प्लस आयोटा की। तो सबसे पहले हम इस स्टेप में क्या करेंगे कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन में आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस आयोटा y एंड इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। अब दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से होगी। आपके पास 2 आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस आयोटा से एंड माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस आयोटा y से। ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। इधर 2 एंड x मल्टीप्लाई हो गए 2x प्लस 2 एंड y आयोटा y 2 आयोटा y माइनस 3 आयोटा x एंड माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं। y इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा और इस स्टेप में आप साथ ही रेफरेंस भी देंगे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 प्लस 2x प्लस 2 आयोटा y माइनस 3 आयोटा x एंड माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। 2x प्लस 3 आयोटा प्लस 2y माइनस 3 आयोटा x। अब देखें स्टूडेंट्स, इस स्टेप में क्या हुआ है कि आपके पास जो रियल पार्ट्स थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट्स होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास 2x प्लस 3y आपका रियल पार्ट हो गया एंड 2y आयोटा माइनस 3 आयोटा y x, ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इधर से आयोटा हमने कॉमन ले लिया है, तो आपके पास 2y माइनस 3x आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2 इक्वल कब होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जब उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं इनके इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स को। तो हमारे पास कंपैरिजन के बाद बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव, हमारे पास क्या आएंगी, हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, जिसमें रियल पार्ट्स आपका था 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, इसको आप इक्वेशन 1 बना लें। एंड इमेजिनरी पार्ट्स थे आपके पास 2y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 1, दोनों को कंपेयर कर लिया, इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बना ली। अब देखें यहाँ पर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई, जिसमें आपके पास xy एंड xy मौजूद है। तो यहाँ पर हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड को यूज़ करते हुए इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। अगर यहाँ पर x को कंसिडर किया जाए तो x के साथ 2 है और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में x के साथ -3 है। तो अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा और इधर भी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, और दोनों इक्वेशंस के रिजल्ट को फिर हम ऐड कर लेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, वी हैव, हमारे पास क्या आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद,
इक्वेशन 1 को आप लिख लें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, एंड इक्वेशन 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 मल्टीप्लाई, बोथ साइड पर 2 मल्टीप्लाई कर दें। अब इनके ब्रैकेट्स ओपन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9y। राइट साइड पर आपके पास 3 4 ज़ा 12 आ गया। इक्वेशन 2 का आंसर क्या बन रहा है, 2 2 ज़ा 4y, यहाँ पर 4y को मैंने 9y के नीचे लिखा है, एंड 2 3 ज़ा 6x माइनस 6x, इसको मैंने 6x के नीचे लिख लिया, और राइट साइड पर आपके पास 2 1 ज़ा 2 आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम ऐड क्यों कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे। ऐड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिफरेंट साइंस मौजूद है। यहाँ प्लस 6x है और यहाँ माइनस 6x है। अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो सब्ट्रैक्शन की वजह से ये साइन प्लस में चली जाती और 6 + 6 12 आंसर आता। तो हमें आंसर रिड्यूस करना है, x की वैल्यू एलिमिनेट करनी है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं इधर। एडिशन के बाद आपके पास ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई, एंड 9 + 4 13y इज इक्वल्स टू 12 + 2 14। यहाँ से आप y के साथ 13 है, इसको यहाँ लाकर डिवाइड कर दें तो y इज इक्वल्स टू 14/13। तो फर्स्ट वैल्यू तो आपके पास आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं, y की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 में इसको पुट करने जा रही हूँ। Put in equation 1 using value of y in equation 1 we have, जब हमने equation 1 में इसको पुट कर दिया 14/13 आया था हमारे पास y की वैल्यू। 3 को 14 से मल्टीप्लाई कर लें, 42 डिवाइडेड बाई 13, और राइट साइड पर आपके पास है 4। अब ये जो आपके पास 42/13 है, इसको भी आप राइट साइड पर ले जाओ, सब्ट्रैक्शन हो रही है, डिनोमिनेटर में 13 है तो आप एलसीएम ले लें इसका 13। एलसीएम जब 13 लिया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 13 को मल्टीप्लाई कर लें, एंड माइनस 42 इसी तरह से आ गया, 4 13 ज़ा 52 एंड माइनस 42। आंसर आपके पास आ गया 10 डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास 2x है इसका आप 2 राइट साइड पर ले आए, 2 को भी राइट साइड पर ले आए, तो राइट साइड पर आपके पास 10 डिवाइडेड बाई 13 था, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया 13 के साथ। अब यहाँ पर देखें ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में 10 है और डिनोमिनेटर में 2, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10। सो x इज इक्वल्स टू 5/13, hence required x is equals to 5/13 and y is equals to 14/13। सो इस तरह से आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज़ करते हुए एंड इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड यूज़ करते हुए x एंड y की वैल्यू फाइंड हो गई।